हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरी डे विद स्निग्धा। सो इस वीडियो में हम आपके सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट मूवमेंट्स की डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि रिसेंटली हमारे नए प्रेसिडेंट जिनकी पिक्चर आप इस वीडियो में देख रहे हैं इन्होंने शपथ ली है। तो इन्होंने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स को इन्वोक किया है। तो ऑब्वियसली वो रिवोल्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, चाहे स्टेट सिविल सर्विस हो चाहे यूपीएससी, उसमें इसके पूछे जाने की संभावना बहुत हाई है। सो लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ दीज ट्राइबल रिवोल्ट्स, राइट। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे। नाउ लेट्स सी दी फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट। सो सबसे पहले संथल रेवोल्यूशन हैज़ बीन मेंशन्ड, राइट। सो आपके लिए जो जो फैक्चुअल डिटेल्स रिवोल्ट के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो कौन से रीजन में हुआ था ये पता होना चाहिए। तो ये झारखंड, प्रेजेंट डे झारखंड, उस टाइम पे तो झारखंड था ही नहीं, बहुत लेटर स्टेज पे झारखंड इंडिया में बना है। तो जो प्रेजेंट डे झारखंड है वहाँ पे एक गांव था जहाँ पे ये संथल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, राइट। सो झारखंड इज द प्लेस, जस्ट ये याद रखिए। अब रीजन क्या था इस रिवोल्ट का? देखिए, जितनी भी ट्राइबल रिवोल्ट्स थी वो अगेंस्ट ऑपरेशन थी जो ब्रिटिश थे वो। देखिए, ट्राइबल्स जो ये आउटसाइडर्स हैं इनकी एंट्री से बहुत परेशान थे। इन आउटसाइडर्स को ट्राइबल्स क्या कहते थे? अगर आपने बेसिक पढ़ी है तो आपको पता होगा, आउटसाइडर्स को डीकूज, डीकूज या डीकूज, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ये कहा जाता था ट्राइबल्स के द्वारा। तो ये डीकूज आउटसाइडर्स कौन कौन थे इनके लिए, ट्राइबल्स के लिए? ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स या मनी लैंडर्स या ज़मींदार्स, ठीक है। ये सब त्रायोका भी कह सकते हैं। इस त्रायोका की एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट इंडिया में बारी बारी ट्राइबल रिवोल्ट्स होते रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश उनको डिस्प्लेस करते थे, मनी लैंडर उनको ब्याज दे के एक्सप्लॉयट करते थे, ज़मींदार ऑब्वियसली ज़मीन का ओनर बन के उनसे अनलिमिटेड लेबर कराता था। जो ट्राइबल्स का अपनी लैंड के साथ, अपनी ज़मीन के साथ, अपने नेचर के साथ जो कनेक्ट था वो इन तीनों की वजह से ही खराब होता जा रहा था, राइट। इसी वजह से सबसे पहला रिवोल्ट हुआ आपका संथल रिवोल्ट। तो रीज़न क्या था? टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ऑपरेशन बाय रेवेन्यू ऑफिशियल, जमींदार्स एंड करप्ट मनी लेंडर्स, राइट। सो उसी वजह से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। अब देखिए 1850s में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। थोड़ा डेट याद रखिए क्योंकि क्रोनोलॉजी बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो 1850s में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। मेजर लीडर्स सिद्धू एंड कान्हू हो, आपने बहुत सुना होगा। तो सिद्धू एंड कान्हू इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आप। सो ये इसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे। उसके साथ साथ चांद मुर्मू and Bhairab Murmu was also the leader, right? So इस रेवोल्यूशन को संथल हल के नाम से भी जाना जाता है, right? So ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इसे याद रखिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, right? Now the second revolt, again very important revolt, is the Payaka rebellion, Payaka rebellion, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ इस बार प्रेसिडेंट ने ही नहीं मेंशन किया, बट कुछ साल पहले 2019 में पयाका रिबेलियन पे ये मेमोरियल जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये मेमोरियल भी इंडियन गवर्नमेंट ने स्थापित किया है। तो पयाका रिबेलियन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम डिटेल में करेंगे। देखिए, ये हुआ था कौन से रीजन में? ओडिशा, प्रेजेंट डे जो ओडिशा है वहाँ के रीजन में पयाका रिबेलियन हुआ था। अब पयाकाज होते क्या थे? देखिए, पिछले समय में उड़ीसा के किंग्स अपनी मिलिट्री सर्विस के लिए पयाका नाम के क्लास को, लोगों को एम्प्लॉय करते थे उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, और बदले में उन्हें रेंट फ्री लैंड दी जाती थी। तो उनकी पेमेंट आप कह सकते हैं लैंड की फॉर्म में की जाती थी, जो कि हेरिडिटरी होती थी पयाकास के लिए, ठीक है। तो पयाकास मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे जिसके बदले में उन्हें लैंड मिलती थी हमेशा के लिए।
अब जब ब्रिटिश इंडिया में आ गए तब ये सिस्टम ख़राब होने लग गया। ब्रिटिश ने धीरे धीरे करके पयाकास को उनकी लैंड से डिस्पोज करना शुरू कर दिया, डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली अब उनकी लैंड लॉस हो रही है तो वो चुप तो बैठेंगे नहीं। सो इसी वजह से अंडर द लीडरशिप ऑफ बख्शी, जागबंधु, विद्याधर मोहपात्रा, ठीक है, ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है पयाका रिबेलियन के, इनका नाम याद रखिए, ठीक है। बख्शी, जगबंधु, विद्याधर मोहपात्रा, इनकी लीडरशिप के अंडर पयाकास ने इकट्ठे होके ब्रिटिश की इस ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई, लीडिंग टू पयाका रिबेलियन, ठीक है। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि इसे ओरिजिनल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। देखिए ये 1815 में हुआ था। अभी आप देखिए 1815 के रिवोल्ट को कुछ लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंसिडर करते हैं, बट हिस्टोरियंस के अनुसार पयाका रिबेलियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑपरेशन के अगेंस्ट 1817 में हुआ, उसे भी कई लोग ओरिजिनल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंसिडर करते हैं। बस ये फैक्ट याद रखिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट बना के दे देते हैं और पूछते हैं कि ये किस रिबेलियन के बारे में बात की जा रही है। तो ये कुछ फैक्ट्स आप याद रखिए। थर्ड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये ट्राइबल रिबेलियन है, दैट इज कोल रिवोल्ट, ठीक है। सो ये छोटा नागपुर प्लाटू जो आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, उस एरिया में ट्राइबल पीपल ने किया था। इसके इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे बुद्धू भगत, जोआ भगत एंड मदारो महातो, राइट। सो ट्रिगर अगेन वही था, ट्राइबल लैंड एंड प्रॉपर्टी जो है आउटसाइडर्स या नॉन ट्राइबल्स को दी जा रही थी। ब्रिटिश ने लॉज को चेंज करके इस तरीके के प्रोविजंस बनाए कि नॉन ट्राइबल्स जो हैं वो लैंड एक्वायर कर पा रहे थे। तो ट्राइबल्स की अगेन बहुत एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमिक होने लगी, उनकी डिस्प्लेसमेंट उनकी हैबिचुअल लैंड से होने लग गई, उनका रिलेशन विद ज़मीन एंड नेचर एज वी से वो ख़राब होने लग गया। अल्टीमेटली द रीज़न वॉज आउटब्रेक ऑफ दिस रिवोल्ट, दैट इज़ द कोल रिवोल्ट, ठीक है। और आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ दीज ट्राइबल रिवोल्ट्स उस पर वो अपने ट्रेडिशनल वेपन्स यूज़ करते हैं। उनके पास बहुत सारी सफिस्टिकेटेड गन्स, वेपन्स, बॉम्ब्स नहीं होते हैं। अपने ही पेड़ों से बना के अपने एरोज, अपनी बोज, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके ही उन्होंने ये सारी स्ट्रगल्स लड़ी हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी ट्राइबल मूवमेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कभी मेंस में आपको नोट लिखने के लिए भी आ सकता है ट्राइबल मूवमेंट्स में, तो ये सब बातें लिख सकते हैं। रीज़न मैंने बताया, डिकूज के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन, और वेपन्स का फीचर, इनके लीडर्स, इनके एरियाज, ठीक है, इनका इंटेंशन। ट्राइबल्स का देखिए एक जल, ज़मीन, बहुत जंगल, ये 3 चीज़ों के साथ रिलेशन बहुत गहरा होता है। जब जब इसको डिस्टर्ब किया जाएगा हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। बस हाँ, आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं। लास्ट रिबेलियन फॉर टुडे इज़ द भील अपराइजिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र के खानदेश रीजन में ये हुआ था। इनके एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे सेवाराम, राइट। इसमें रीज़न फिर अगेन वही था, जब ब्रिटिश ने भील टेरिटरी में इंट्रूड करना शुरू कर दिया, दखल देना शुरू कर दिया, ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट किया गया, उसको पीछे हटाया गया, तब ट्राइबल्स ने ब्रिटिश के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, राइट। सो जैसे मैंने आपको कहा रीजंस ऑलमोस्ट सेम ही हैं। आप लीडर्स, रीजन्स, ये सब और याद करने की कोशिश कीजिए ट्राइबल रिवोल्ट्स के अनुसार, ताकि आप आंसर्स अच्छे कर सकें, राइट। ये बेसिकली 1857 के से पहले के ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, ठीक है। ये कुछ उस टाइम के इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट्स हैं। इसके बाद भी बहुत सारे रिवोल्ट्स एंड रेवोल्यूशंस हुए थे जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।